हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंडिया में क्रेडिट के जो फॉर्मल सोर्सेस हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा क्यों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्रेडिट है इसका मतलब जो उधार लेते हैं या लोन लेते हैं उसके जो फॉर्मल सोर्सेस है, यानी कि लोन लेने के जो फॉर्मल सोर्सेस है, फॉर्मल सोर्स में क्या आता है जो कि सरकार के अंदर आता है, जैसे कि बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। तो इन फॉर्मल सोर्सेस को बढ़ाने की जरूरत क्यों है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में जो क्रेडिट के जो फॉर्मल सोर्सेस हैं उनको बढ़ाने की जरूरत के पीछे जो मेन रीजंस हैं वो दो रीजन है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, ये जो रूरल पीपल होते हैं, जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, इनकी जो जरूरतें होती है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना उनको क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए होता है, उसका लगभग आधा लोन ही दे पाते हैं फॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये उन गांव में रहने वाले लोगों को जितना लोन चाहिए होता है उसका लगभग आधा ही दे पाते हैं। तो इस वजह से जो बाकी बचा हुआ जो उनको लोन चाहिए होता है, उनको उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए, तो वो लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस से। इनफॉर्मल सोर्सेस में क्या आता है स्टूडेंट, जैसे कि मनी लेंडर हो गए जो पैसे उधार देते हैं बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे, या फिर बिजनेसमैन हो गए, या फिर फ्रेंड्स हो गए, या फिर जो दूसरे रिलेटिव होते हैं उनसे पैसे उधार लेते हैं। और जो अक्सर जो लोन लिए जाते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस से या इनफॉर्मल लेंडर से, लेंडर वो होते हैं जो पैसा उधार देते हैं, तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं जो उनसे पैसे लिए जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे लिए जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है उस पे। तो क्योंकि इनको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है इनफॉर्मल लेंडर्स को, इस वजह से लोन लेने वालों की जो इनकम है वो उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती है, बहुत कम ही हो पाती है इनकम उनकी। तो यही कारण है कि जरूरी हो गया है कि जो बैंक्स हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनको हम फॉर्मल सोर्सेज भी बोलते हैं, तो ये बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं ये गांव के एरियाज में जो लोन देते हैं, जो लेंड करते हैं, यानी कि पैसे जो उधार देते हैं, जो लोन देते हैं, उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो ये इनफॉर्मल सोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है, जो उस पे ये निर्भर करते हैं लोन के लिए, वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। इनकी सारी की सारी जो जरूरतें हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से हो जाए। तो इसीलिए फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो गांव वालों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पूरा का पूरा जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो फॉर्मल सोर्सेज से इनको मिल सके। वहीं पे सेकेंड रीजन है जहां पे हम बात करें कि जो फॉर्मल सेक्टर है या जो फॉर्मल सोर्सेज है, जैसे कि बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो लोन देती हैं उसको बढ़ाने की तो जरूरत है। उसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हर किसी को लोन मिल सके, क्योंकि सिर्फ ये बोल देना कि फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाया जाए ये इनफ नहीं है, काफी नहीं है। बिकॉज अगर ये फॉर्मल सोर्सेज लोन बढ़ा भी देते हैं लेकिन अगर हर किसी को लोन नहीं मिल पा रहा है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बोला गया कि फॉर्मल सोर्सेज जो है वो अपना लोन बढ़ाए तो सही, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हर किसी को ये लोन मिल सके। क्योंकि अगर हम वर्तमान में प्रेजेंट के लिए बात करते हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉर्मल सोर्सेज से लोन मिल पाता है जो कि रिचर हाउस होल्ड है, यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो अच्छे घरों में रहते हैं, उनको ही मिल पाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं गरीबों के लिए, तो जो गरीब लोग हैं वो अभी भी लोन के लिए डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है, जो फॉर्मल सोर्सेज से जो लोन मिलता है, जो क्रेडिट मिलता है, वो इक्वली बांटा जाए सभी को, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, ताकि जो गरीब लोग हैं वो इन चीपर लोन्स का, सस्ते लोन्स का फायदा ले सके, बेनिफिट ले सके। यहाँ पे जो चीपर लोन्स बोला गया वो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे जो लोन लिया जाता है फॉर्मल सोर्सेज से, यानी कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द इनफॉर्मल सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इन समरी, इंडिया में क्रेडिट के लिए जो फॉर्मल सोर्सेस है उनको बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जो फॉर्मल सोर्सेस है वो इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जितनी जरूरतें हैं लोन की वो पूरा नहीं कर पाता है। एंड इसलिए जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ये लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट करते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। सेकेंड रीजन है कि हर किसी को इस फॉर्मल सोर्सेज से लोन नहीं मिल पाता है, स्पेशली गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए भी जरूरी है कि फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।